वेलकम टू रोहित्स लर्निंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम जो है पार्ट सेकंड जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और वो जो सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में जो बेल आइकन रहता है उसको आप ऑल पे सेट कर दीजिएगा। थैंक यू। तो देखेंगे हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। The boundary of onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall। ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक कवरिंग रहती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रहता है सेल वॉल। ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेंट्रली प्रेजेंट रहती है वो बॉडी जो रहती है सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी जो रहती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। ठीक है, ये जो आपने प्लांट सेल्स है जो मैंने कहा कि सेल वॉल जो रहती है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, प्लांट सेल में रहती है सेल वॉल। अब वो ये जो है लड़का थिंक कर रहा है कि उसको ये जानना है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही क्यों रहती है, प्लांट सेल में ही क्यों रहती है। यू आर लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। ठीक है, शेप देता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड cell wall। ठीक है, this is an additional layer surrounding the cell membrane is required for the protection by the plants for the protection। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए जो है एडिशनल लेयर प्लांट्स को लगती है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन किससे? प्लांट्स जो है प्लांट्स को जो प्रोटेक्शन जो है किससे मतलब किसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन लगता है? जिसकी वेरिएशन इन टेम्परेचर, फिर हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कांट मूव। वो ऐसे वेरिएशन उनको जो है सहन करना पड़ता है क्योंकि वो हिल नहीं सकते हैं ना। अब एनिमल्स अब वन प्लेस टू दूसरे जगह पे लोकोमोशन कर सकते हैं, पर जो प्लांट्स जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है। Cell can be observed in the leaf bill of Tragelscandia, Elodia or Royo. Sorry. You can prepare a slide as in the case of onion. पहली ask भोजो if he can also observe animal cell। ठीक है, अब ये लास्ट सेकेंड पेज है चैप्टर का। अब देखो इधर ह्यूमन चीक सेल दिया वाला है। चीक सेल अपना जो ह्यूमन चीक रहता है ना, अपना तो चीक रहता है उसका सेल इधर दिखाया वाला है। अब हम एक ये जो है ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे इधर। साइटोप्लाज्म, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपाउंड्स और ऑर्गेनल्स of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi apparatus, body complex, कुछ भी बोलो, ribosomes, centrioles, centrosomes, ऐसे अलग अलग है जो कि अब हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। You will learn about them in later classes. Nucleus, it is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane। ये जो है साइटोप्लाज्म और जैसे कि साइटोप्लाज्म कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस को जो सराउंडेड रहता है, अब जैसे कि सेल को एक सेल मेम्ब्रेन रहता है वैसे ही न्यूक्लियस को भी एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, रहता है। This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of nucleus। ठीक है, movement allow करता है ये। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called a nucleolus। Smaller spherical body nucleus के अंदर जो रहती है वो nucleolus रहती है। In addition, nucleus contains thread-like structure that is obviously known as chromosomes।
दे कैरी जेन्स, हेरिडेटरी सब्सटेंस रहता है वो जेन्स, हेल्प इन हेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स कहाँ पर देखे जाते हैं? जब सेल डिवीजन होता है। जेन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग organism. It controls the transfer of a hereditary characteristic from parents to offspring. This means that your parents pass some of your characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hairs, you might also end up with having curly hairs. However, the different combination of genes from parents result in different characteristic, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स पास होती है, ठीक है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब जो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है जिसे हम उसे लिविंग सब्सटेंस ऑफ दिस सेल भी बोलते हैं। Pahli wants to know if the structure of nucleus is the same in cells of plants and animals and bacteria. The nucleus of bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organism. क्या बोले वाला है? न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया में है वो जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, मतलब वो प्रीमिटिव रहता है, मतलब अनडेवलप्ड सा रहता है वो, ठीक है। उतना डेवलप नहीं रहता जितना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में रहता है। There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotes. मतलब प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं जिसे हम प्रोकार्योट्स बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कार्योन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, ऐसा कह सकते हैं हम उसे। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगा, क्योंकि उनका ये जो है वो यूनिसेल्युलर है, ठीक है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन। The cell-like onion cell and the cheek cells having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cells, ठीक है। क्या बोला ला, ये जो चीक सेल्स और हमारा चीक सेल्स और अनियन पील के जो सेल्स रहते हैं वो जो है सारे डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है। यूकारियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस, मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। ये देखो इधर। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? Yes, obviously it is vacuole. It could be a single and a big as in an onion cell. Cheek cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. ठीक है। प्लांट में वैक्यूल्स जो रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट रहे तो बहुत, मतलब 95% वो स्पेस खा लेते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। और वैक्यूल्स जो एनिमल सेल में अगर कभी कभी एब्सेंट रहते हैं और कभी कभी प्रेजेंट भी रहे ना, बहुत छोटे रहते हैं वो। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of cell of Trajenscantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf. These are called plastids. प्लास्टिड्स जो रहते हैं साइटोप्लाज्म में ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं, ऐसे फैले वाले रहते हैं पूरे। प्लास्टिड जो है वो डिफरेंट कलर्स के रहते हैं। उनमें से कुछ जो है ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड के 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर प्लास्टिड जो रहते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को। यू मे ऑल्सो रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है एसेंशियल रहता है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। If you recall activities 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cells.
Observe the plant and animal cell carefully in 8.7a and b. Let us tabulate the similarities and distinguishing features of plant and animal cell. Only a few features are mentioned. You may add more. ये देखिए, जैसे कि आपको इधर फिगर दिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये देखिए आप, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और ये जो है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इधर कंपैरिजन दिए वाला है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल। देखेंगे इधर थोड़ा सा क्या है इसमें। अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट में प्रेजेंट रहता है, एनिमल में भी रहता है। सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट रहता है, एनिमल में एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में नहीं रहता है। और वैक्यूल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है और एनिमल्स में जो है कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो इधर हमारा लेसन जो है ख़त्म हो गया है। अभी इधर दिए वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड, ये आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कीवर्ड्स भी पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो आप बताइए। ये तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।